प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सिपेट इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी जयपुर का उद्घाटन किया। उन्होंने राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिलों में 4 नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बाड़मेर में राजस्थान रिफाइनरी परियोजना 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वह बीजेपी में शामिल नहीं होंगे लेकिन कांग्रेस के साथ भी नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह एक नई पार्टी बनाएंगे जो किसानों के साथ काम करेगी और किसानों को न्याय दिलाएगी। अमरिंदर सिंह दिल्ली में थे लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की, हालांकि उन्होंने अमित शाह और अजीत डोभाल से मुलाकात की। पंजाब में 75% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़ी है। 117 निर्वाचन क्षेत्रों में से 77 निर्वाचन क्षेत्रों में किसान निर्णायक वोट बैंक हैं। सरकार ने अंतिम बोली लगाने वाले को एयर इंडिया को बेचने के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य कर लिया है। ऐसी अटकलें हैं कि बोली लगाने वाले के नाम को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। एयर इंडिया का मूल्यांकन पेश करने के लिए मंगलवार को 2 बोलीदाताओं टाटा सन्स और स्पाइस जेट की प्रस्तुति हुई। हमारे सूत्रों के अनुसार टाटा सन्स ने स्पाइस जेट की तुलना में एयर इंडिया को अधिक मूल्यांकन दिया है। एयर इंडिया की इस डील पर टाटा सन्स के 200 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में हैं और पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि अगर आप पंजाब में जीतती है तो हर व्यक्ति को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। पंजाब के सभी नागरिकों के लिए सभी परीक्षण, दवाएं और ऑपरेशन मुफ्त होंगे। उन्होंने पंजाब में 16,000 ऐसे क्लिनिक खोलने का वादा किया जिससे सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक चेकबुक, MICR और IFSC कोड आज से बदल जाएंगे। इलाहाबाद बैंक को भारतीय बैंक में मिला दिया गया है, जबकि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब बैंक में मिला दिया गया है। उपरोक्त सभी 3 बैंकों के खाते केवल नई चेकबुक और IFSC कोड के साथ संचालित किए जा सकते हैं। RBI ने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट के ऑटो डेबिट से जुड़ा नया नियम जारी किया है। यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा। 5,000 रुपये से अधिक मूल्य के किसी भी ऑटो डेबिट के लिए ग्राहक की पुष्टि OTP के माध्यम से लेनी जरूरी होगी। यदि प्रमाणीकरण OTP के माध्यम से नहीं होता है तो लेनदेन सफल नहीं होगा। ये नियम सीधे बैंक खातों से जुड़े ऑटो डेबिट पर लागू नहीं होंगे। दिल्ली में 1 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच सभी निजी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। उस दौरान सभी सरकारी शराब की दुकानें खुली रहेंगी लेकिन कोई निजी दुकान नहीं खुलेगी। डीमैट या ट्रेडिंग खाता धारकों को KYC प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना होगा। यदि किसी खाता धारक ने अपने KYC मानदंडों को पूरा नहीं किया है तो उसका खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा और वह शेयर बाजार में व्यापार नहीं कर पाएगा। सेबी ने 1 अक्टूबर से एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए नया नियम जारी किया है, जिसके मुताबिक कंपनी के जूनियर स्टाफ को अपनी सैलरी का कम से कम 10% कंपनी के म्यूचुअल फंड में निवेश करना होगा। अगले साल यह अनुपात बढ़ाकर 20% किया जाएगा। सेबी ने यह नियम म्यूचुअल फंड की पेशकश करने वाली एसेट मैनेजमेंट कंपनियों की जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए जारी किया है। मुंबई महाराष्ट्र के गोरेगांव इलाके में एक तेंदुए ने 55 साल की महिला पर हमला कर दिया। महिला अपने घर से बरामदे पर बैठने के लिए निकली, तभी तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। महिला ने तेंदुए पर अपनी लाठी से भी हमला किया और तेंदुए से बचने की कोशिश की। यह लड़ाई कुछ देर तक चलती रही और तेंदुआ बहादुर महिला से डरकर भाग गया। महिला के चेहरे, हाथ और छाती पर चोट के निशान हैं लेकिन वह सुरक्षित है और खतरे से बाहर है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर 20 सितंबर 2021 तक कम से कम 11,635 स्टॉक होल्डर्स ने 30,97,694.42 मीट्रिक टन दालों के स्टॉक की घोषणा करते हुए पंजीकरण कराया है। यह विभाग द्वारा विभिन्न प्रभावी नीतिगत उपायों जैसे कालाबाजारी पर अंकुश लगाने, बढ़ती हुई असामान्य मूल्य वृद्धि को कम करने के लिए निर्यात को प्रतिबंधित करने और आयात को प्रोत्साहित करने द्वारा बफर स्टॉक बनाने और समय पर रिलीज सुनिश्चित करने के द्वारा हो सका है। कोई भी नागरिक पोर्टल https://fcnforweb.nic.in/psp को एक्सेस कर सकता है।